नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? मित्रों, बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा कि शनिदेव की दृष्टि को बड़ा क्रूर बताया जाता है कि जिस पे शनिदेव दृष्टि डाल देते हैं तो उसका अमंगल हो जाता है। और बहुत सारे मंदिरों में तो हमने देखा कि लोग पट्टी बांध के भी शनिदेव को रखते हैं कि कहीं दृष्टि ना देख ले शनिदेव की, जो है वो, तो हमारा बुरा हो जाएगा, हम शनि मंदिर में जाएंगे। तो क्या कारण है कि वो जो क्रूर दृष्टि है जो शनिदेव की, उसका क्या कारण, कैसे उनको ये चीज़ प्राप्त हुई? आज उसके बारे में बात करें। कईयों के बारे में आता होगा मन में कि क्यों शनिदेव को ऐसा बोलते हैं कि क्रूर दृष्टि है, कि हम तो उनकी भक्ति करने जाते हैं। क्या शनिदेव अपने भक्तों को भी उस हिसाब से देखते हैं? नहीं, कोई भी अपने भक्त को कष्ट नहीं देता। और शनि ज़्यादातर इसलिए अपनी जो दृष्टि है वो गलत लोगों के ऊपर ही ज़्यादा डालते हैं, जो पापी होते हैं, उनका दंड देने के लिए। तो कैसे प्राप्त हुई? कहते हैं कि जो मेन पावर है शनि जी ने, वो शंकर जी से प्राप्त की हुई। जो उनके, आप कहते हैं, गॉड फादर हैं, जैसे वो शंकर जी हैं। शनि ने शंकर जी की तपस्या करके जो कर्म फल दाता का जो पद है वो उनको तब प्राप्त हुआ है। लेकिन शनि जी भी किसी के रूप का अपने ध्यान में आनंद लेते रहते हैं। वो कौन है? जिनके रूप पर शनि जी, जिनके भजन में शनि जी कई बार खोए रहते हैं। शंकर जी तो गॉड फादर हैं, पावर प्राप्त की है, लेकिन कोई और भी है जिनके रूप का भजन करते हुए शनि जी बड़े आनंदित होते हैं। वो हैं हमारे कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी। जी हाँ महाराज, आप गलत नहीं सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं। तो कथा वही है कि कैसे क्रूर दृष्टि मिली। कहते हैं कि एक बार शनि जी अपने स्थल पे बैठे हुए थे, वहाँ पे वो ठाकुर जी के, श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में सोच रहे थे और उनके रूप में खोए हुए थे। कई बार होता है, कुछ ऐसे भी हमारे बीच में भक्त हैं, साधक हैं, जो लीन ही हो जाते हैं, जिसको समाधि लग गई बोलते हैं ना, कि एकदम लीन हो गए। तो शनि जी बैठ करके ठाकुर जी के ख्याल में खोए हुए थे। वहाँ से जो उनकी पत्नी है वो आई, उन्होंने सारा साज श्रृंगार किया अपने पति को रिझाने के लिए। लेकिन जब शनि जी को काफ़ी तरह से उन्हें रिझाने की कोशिश की, लेकिन शनि जी तो खोए हुए थे, समाधि लगी हुई है, तो कहाँ वो सुनने वाले थे। तो उन्होंने देखा ही नहीं उनकी तरफ। और जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने क्रोधवश आके उनको फिर श्राप दे दिया कि मैंने इतना श्रृंगार किया, आपने मेरी तरफ नहीं देखा, अब आप जिसकी तरफ भी अपनी सीधी दृष्टि से देखोगे तो फिर उसका एक तरह से बुरा होगा, अनिष्ट होगा। और ये जो आपकी क्रूर दृष्टि है, जिस पे भी सीधी पड़ेगी उसका बुरा होगा। इसीलिए शनिदेव डायरेक्ट दृष्टि जो उनकी है, जो क्रूर दृष्टि, वैसे तो ज्योतिष उसमें 3 अलग अलग एस्पेक्ट शनि के बताए जाते हैं, अलग अलग दृष्टियाँ। तो फिर पत्नी का श्राप मिलने से शनि जी को ये क्रूर दृष्टि प्राप्त हुई कि आप जब डायरेक्ट अपनी आंखों से देखोगे किसी को तो उसका अनिष्ट होगा, बुरा होगा। पर कहीं ना कहीं एक लीला है कि शनि ज़्यादातर हमने यही देखा है कि अपने भक्तों के ऊपर वो क्रूर दृष्टि नहीं डालते, और उन पापियों पे, उद्दंडियों पे अपनी दृष्टि जरूर डालते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कोई कुकर्म किया है, इस जन्म में कर रहे हैं। तो जब उनका दंड का समय आता है, सबके ऊपर आता है और कर्म फल यहीं भोगना पड़ता है। तो शनिदेव जी की वो दृष्टि क्रूर मिली, वो पत्नी के श्राप के कारण मिली। लेकिन एक लीला है उस परमात्मा की कि हर किसी को एक ड्यूटी दी हुई है, लोहा लोहे को काटता है। तो बुरे लोगों का, क्रूर लोगों का संहार करने के लिए ही कई बार क्रूर दृष्टियों का भी निर्माण होता है। क्योंकि शरीफ आदमी तो आजकल जो शरारती तत्व है सबके साथ लड़ नहीं सकता, तो इसलिए यही चीज़ समझ में आती है कि लोहा ही लोहा को काटता है। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कैसे शनिदेव जी को क्रूर दृष्टि प्राप्त हुई। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को यदि आपको अच्छा लगी हो जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी जो हमारी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और चैनल पे और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें, और प्रभु करे कि
आप अपनी भौतिक और आध्यात्मिक ज़िंदगी की उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों।